हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया, राइट। तो बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के आ रही है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए जो कि अप्लाई कर रहे हैं यूपीएससी सीएससी फॉर्म्स के अंदर। और ये जो ऑर्डर है, एक ऑर्डर निकल के आया है हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश से, जहां पे बहुत ही बड़ी न्यूज है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। उसके बारे में बात करते हुए नजर आएंगे। कौन सी रिट पिटिशन फाइल हुई, उस रिट पिटिशन में क्या चैलेंज किया गया, कि कौन से डॉक्यूमेंट्स को चैलेंज किया गया गवर्नमेंट के, उसके बाद में कोर्ट का क्या इंटरिम ऑर्डर है, और आगे जो भी रिस्पोंडेंट्स हैं, राइट, जिनके खिलाफ भी ये चैलेंज किया गया है, वो क्या एक्शंस लेंगे और क्या की टेक अवेज हैं, हम उन सारों के बारे में बात करते हुए नजर आएंगे। तो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें आप देख सकते हो कि एक रिट पिटिशन फाइल हुई जिसका नाम है 14695। अब रिट पिटिशन एक फॉर्मल रिट है जो कि फाइल की जाती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर आपको कोई भी लीगल लेवल पे रिलीफ चाहिए तो। अब ये रिट पिटिशन फाइल किसने करी? ये फाइल करी है आदित्य नारायण पांडे और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में आपका यूपीएससी भी आता है, जिसकी डेट है 14 फरवरी 2025। अब देखिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एक चीज देखनी पड़ेगी। ये सारे के सारे आपके लॉयर्स एंड ऑल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली चीज बड़ा मुद्दा ये था कि ये जो पिटीशन फाइल हुई, इसने बोला कि जो भी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का एक ऑफिस मेमोरेंडम है जिसकी तारीख 21/10/2019 है, एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जिसकी डेट है 19 सितंबर 2022, और एक सीएससी की नोटिफिकेशन है जिसकी तारीख है 14 फरवरी 2024। इसको आप क्वैश कर दीजिए, इसको आप खारिज कर दीजिए। अब ये जो ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम है, ये गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के द्वारा निकाले जाते हैं। कोई भी हमें इंफॉर्मेशन देनी हो, कोई भी हमारे साथ में कम्युनिकेशन बिठाना हो, कोई भी हमें क्या बोल सकते हो गाइडलाइंस देनी हो, वो सारी की सारी आती है। तो ये सारी की सारी डील किससे करती हैं? ये यहाँ पे डील कर रही हैं कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो ये सारी इससे डील करती हैं, जैसे वो एज रिलैक्सेशन हो या फिर जो भी आप बोल सकते हो कि सर्विस रिलेटेड जो भी बातें की गई हैं ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग, वो यहाँ पे बात की जाती है, राइट। तो आपको पता है कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड नहीं कर रखा है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को। दूसरा पॉइंट ये है कि इनके अंदर कोई भी एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड नहीं कर रखा है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को। तो जो पिटिशनर है वो ये आर्ग्यू करते हैं कि बाकी सारे जितनी भी कैटेगरीज हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, उनको आपने एज रिलैक्सेशन दे रखा है और आपने ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन नहीं दे रखा। तो ये उनके पार्ट पे अनफेयर ट्रीटमेंट है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। ये सारा का सारा जो है ये पिटिशन में लिखा आता है। अब कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर आता है, राइट, यहां तक ही है। तो कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर आता है और सबसे बड़ी बात है कि अभी फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो अप्रोच कर रही है। तो कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर ये आता है कि आप सारे जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जो इस पिटिशन में है या फिर जो सिमिलरली सिचुएटेड हैं, उनकी एप्लीकेशन को यूपीएससी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरा, वो जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको कंसिडर नहीं करना है जो भी एग्जिस्टिंग एज लिमिट है, राइट। और ये जो रिलीफ है, राइट, ये 7 दिनों के लिए दिया, मतलब 7 दिनों के इस ऑर्डर से 7 दिनों के लिए ये जो रिलीफ है उसके बारे में बात की गई है। और ये इंटरिम ऑर्डर से निकल के आया है जहां पे इस कोर्ट ने ये बातें की हैं, क्योंकि एग्जाम जो डेडलाइन है वो अप्रोच कर रही है और साफ साफ बातें की गई है कि विदाउट रेफरेंस टू द एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन और एज बट सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ अदर कंडीशन। मतलब अभी जो एज लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उसको साइड में रखते हुए आपको इन सारे एप्लीकेंट्स की एक्सेप्ट करनी है। बट उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि इनकी जब अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू होंगे तो आपको कोर्ट का अप्रूवल लेना जरूरी है। ये ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन उन्होंने रखी है कि ऐसे सच कैंडिडेट्स, इनका अगर आपने अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू किया तो उसके बाद में आपको हमारे से अप्रूवल लेना जरूरी है। अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे? अब जो रिस्पोंडेंट्स हैं यूनियन ऑफ इंडिया और आपके यूपीएससी, उन्होंने टाइम मांगा है, उन्होंने कुछ टाइम मांगा है और इस केस की जो हियरिंग है वो 2 वीक्स के अंदर होने वाली है। तो अब जो यूपीएससी और यूनियन ऑफ इंडिया है, जो रिस्पोंडेंट्स हैं, वो भी कोई ना कोई पिटीशन फाइल करेंगे और ये केस आगे बढ़ेगा। बट अभी हाई कोर्ट ने ये इशू कर दिया है कि आप एक्सेप्ट कीजिए इनकी एप्लीकेशन विद एज रिलैक्सेशन, बट जो एलिजिबिलिटी है या फिर आप कह सकते हो जो फाइनल अप्रूवल आएगा उसको आप बिना कोर्ट के अप्रूवल से आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। यानी कि इनके लिए, अगर इनके लिए यूनियन ऑफ इंडिया या फिर आपका यूपीएससी कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या फिर आप कह सकते हो ऑर्डर निकालता है, राइट, अपॉइंटमेंट का ऑर्डर निकालता है, तो वो कोर्ट के नोटिस के बिना नहीं जाएगा। कोर्ट को पता होना चाहिए कि आपने इनको किस बेसिस पे अलाउ किया, मतलब अपॉइंटमेंट से पहले आपको कोर्ट की मंजूरी है। बट सबसे बड़ा इशू ये है कि जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, उन्होंने साफ साफ अलाउ कर दिया है एज रिलैक्सेशन के लिए फॉर इन यूपीएससी फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स।
तो आपका क्या मानना है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने आपको पूरा बता दिया है कि ये रिट पिटीशन जो कि आदित्य नारायण पांडे ने फाइल करी है, कहां पे, हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। उनका कहना यह था कि ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पार्ट पे ये अनफेयर है, क्योंकि बाकी कैटेगरीज को एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। फिर उसके बाद में कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि यूपीएससी को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ये सारी की सारी जो एप्लीकेशन है, या फिर जो भी सिमिलरली सिचुएटेड लोग हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, उनकी एप्लीकेशन को आप एक्सेप्ट कीजिए विदाउट कंसिडरिंग द एग्जिस्टिंग एज लिमिट। और अगर उनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर निकाला जाता है तो कोर्ट का अप्रूवल लेना बहुत जरूरी है। लेकिन अब देखना होगा कि यूनियन ऑफ इंडिया और यूपीएससी जिन्होंने अभी टाइम मांगा है इस पिटीशन के खिलाफ, उसको चैलेंज करने के लिए वो क्या करते हैं। और विद इन 2 वीक्स इसकी हियरिंग होने वाली है, लगभग 2 हफ्ते के अंदर। लेकिन अभी आपको पता है कि एग्जाम की जो डेट है, फॉर्म की जो डेट है वो अप्रोच कर रही है। तो अभी के लिए इस बारे सारे कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर दिस हाई कोर्ट ऑर्डर। प्लीज रिमेंबर दिस। बाकी आगे क्या होता है वो डिपेंड करता है फर्दर कंडीशंस पे, कैसे यूनियन ऑफ इंडिया और यूपीएससी इस पिटीशन को चैलेंज करते हैं, वहां से कोर्ट के क्या ऑर्डर निकल के आते हैं। फिर यहां से अगर वो मान जाते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी ये पिटीशन फाइल हो सकती है और ये जो केस है वो जा सकता है। तो होपफुली आपको पूरा समझ में आया होगा। बट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, राइट। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अगर ऐसे अपडेट्स, ऐसे लेक्चर्स हमारे चैनल पे आपको पसंद आते हैं तो प्लीज इन्हें लाइक कीजिए। अगर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, आपको लगता है किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो इन्हें शेयर कीजिए और हमारे कंटेंट को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। शबा खैर।